सोता था, थोड़ी देर पढ़ा, 10 मिनट 5 मिनट पढ़ा, बुक ऐसे अपने मुंह पे ऐसे रख के ऐसे सो जाता था। माँ आती थी, जगाती थी, उठो क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? कहता था पढ़ रहा हूँ मैं, जो याद हो गया उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम ये ना सोचो कि मैं सो गया हूँ। ऐसे उसकी प्रक्रिया रोज चलती थी। पढ़ने बैठता था, मुंह पे ऐसे अपने बुक रखता था, सो जाता था। परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट आया तो फेल हो गया वो। उसके बाद जब रिजल्ट आया, घर में बैठ के रो रहा है। माँ उसको पूछ रही है क्या हुआ है, वो नहीं बता रहा है। उसके दोस्त आए, उनसे पूछी इसको हुआ क्या, ये इतना रो क्यों रहा है? उसके दोस्त बोले आंटी ये फेल हो गया है। माँ इतनी अनपढ़ थी, बिना उसको ये भी नहीं पता था कि फेल क्या होता है। तो माँ बोली कि ये फेल क्या होता है? तो उसके दोस्त बोले कि जब हम पेपर देते हैं तो रिजल्ट आता है, उसमें फेल होते हैं कुछ लोग पास होते हैं। माँ बोली बस 2 ही होते हैं? बोले कि हाँ। तो माँ देखिए अनपढ़ होने के बाद में इतनी समझदारी वाली बात कही कि जब 2 ही होते हैं तो होगे तो कोई एक ही, दोनों तो तुम हो नहीं सकते। या तो फिर 3 ऑप्शन होना चाहिए जिसमें तुम सोचो कि ये भी हो जाते हैं हम। जब 2 ही होते हैं तो फिर एक तुम हो गए तो इतना रोने की क्या बात है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप समय रहते सब कुछ करें, आप समय रहते अपनी सारी तैयारियां करें, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए मैं कुछ लाइनें भी आपको सुनाना चाहूँगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ पर सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ पर सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करे वो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, पछताने से क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ पर सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ पर सोवत है, जो सोवत है वो